नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। नगर निगम साधारण सभा में 21 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। टैक्स, पर्यावरण और मूर्ति स्थापना पर तीखी बहस। रिश्वतखोर जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर को 3 दिन की रिमांड। सरकारी स्कूल में बच्चों से उठवाया गया मलबा, वीडियो वायरल। दो सौ 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में। और मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध, बापू की प्रतिमा लेकर प्रदर्शन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर नगर निगम की साधारण सभा बैठक में 21 प्रस्ताव चर्चा के लिए रखे गए, जिनमें टैक्स, पर्यावरण संरक्षण और मूर्ति स्थापना प्रमुख रहे। बैठक के दौरान सदन में गांधी विचारधारा को लेकर नारेबाजी भी सुनाई दी। जगत गुरु रामानंदाचार्य की मूर्ति स्थापना प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्षद ने समर्थन के साथ रखरखाव का मुद्दा उठाया। महापौर ने स्पष्ट किया कि मूर्ति स्थापना नियमों के तहत होगी और बाद में शिष्य मंडल जिम्मेदारी संभालेगा। जबलपुर में होटल कारोबारी से रिश्वत लेते पकड़े गए सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इंस्पेक्टर सचिकांत खरे को सीबीआई कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता की अदालत ने पूछताछ के लिए रिमांड मंजूर की। मामले में तीसरा आरोपी कार्यालय अधीक्षक मुकेश बर्मन फरार है, जिसकी तलाश जारी है। तीनों पर होटल कारोबारी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और पहली किस्त लेते पकड़े जाने का आरोप है। जबलपुर के रांझी मानेगांव स्थित शासकीय स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली बच्चे हाथों में फावड़ा गेती लेकर स्कूल परिसर में पड़ा मलबा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किताब कॉपियों की जगह बच्चों से श्रम कराए जाने पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। मामले को जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने संज्ञान में लेते हुए जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो मैंने देखा और इसका मैं पता करूंगा क्या कहाँ का है, किस समय का है, कौन उठा रहा था। जो भी गुरदोष पे जो भी जानकारी आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाल मजदूरी जो है करने की बताई जा रही है, क्योंकि ये वायरल जो कर रहा है स्कूल में मजदूरी कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी स्कूल के अंदर मजदूरी नहीं करवाता बच्चों से, पर फिर भी मैं इसका परीक्षण करूंगा और परीक्षण करने के बाद अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो फिर कार्रवाई। किस तरीके से कार्रवाई होगी? जिस शिक्षक ने या किसी ने कार्रवाई करवाया है तो उस पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और बच्चे अपने मन से कुछ कर रहे थे या अपनी जरूरत के हिसाब से कर रहे थे तो फिर वो बच्चों से पूछताछ होगी। कितनी बड़ी जुल्म है ये बाल मजदूरी? नहीं, बाल मजदूरी कराना ही नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी बच्चे से इस तरीके का मजदूरी का कार्य नहीं कराना चाहिए। और मुझे लग भी रहा है कि ऐसा किसी भी स्कूल में किया नहीं गया होगा। ये किसी ने वीडियो बनाया है, दूर से बनाया है, मैंने देखा इसमें बच्चे वहां पर कुछ उठा रहे हैं, देख रहे हैं, पर वो किस पर्पस से कर रहे हैं ये इसको भी नहीं पता है। इसने वीडियो बना के और बोल दिया है ऐसा। जबलपुर में नारी सशक्तिकरण वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 19 से 22 दिसंबर तक 251 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये भव्य आयोजन नर्मदा तट स्थित गांधी गीता धाम गौरी घाट में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में योग, ध्यान, यज्ञ, संस्कार, प्रवचन, भजन, संगीत सहित 11,000 दीपों का विराट दीप महायज्ञ आकर्षण रहेगा। साथ ही रक्तदान, महादान, निःशुल्क चिकित्सा शिविर और प्रदर्शनी के माध्यम से जनसेवा का संदेश दिया जाएगा। जी, जय गुरुदेव। ये जो आप देख रहे हैं यज्ञ स्थल है ये, और हमने यहाँ पर विगत 30 तारीख को देव पूजन किया, भूमि पूजन किया, देवताओं को भूमि पर स्थापित करके 251 कुंडी गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम शुरू किया। ये गीता धाम गौरी घाट है। विगत 1995 में हमने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसका 30वां वर्ष हम 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ के रूप में करने जा रहे हैं। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई और माँ रेवा की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पर 251 कुंडों में प्रथम दिन अर्थात 19 तारीख को हम कलश यात्रा, मंगल कलश यात्रा लेकर यहाँ पर देव मंच पर कलशों को स्थापित करते हुए ये जो आप क्यारियाँ देख रहे हैं जवारे के मध्य में कलश स्थापित करेंगे। उसके बाद 20 तारीख को देव आवाहन करेंगे। आप इस विषय में यदि गंभीरता से सर्च करते हैं तो आप पाते हैं कि यज्ञ जो है वह विश्व कल्याण के लिए, जन जन के हित के लिए, सबके मंगल के लिए, सर्वतो सुखाय सर्वतो हिताय के भाव से गुरुदेव ने इस योजना को धरा पर लागू किया। गुरुदेव ने संकल्प लिया है धरा पर यदि मनुष्य इस देवत्व से जुड़ता है और इस तरह के यज्ञी जीवन को जीता है, क्योंकि देव संस्कृति के 2 सूत्र हैं, यज्ञ पिता और गायत्री माता।
तो हम यज्ञ पिता और गायत्री माता को यहाँ पर आवाहित करके जन जन का कल्याण करेंगे और मानव को देवत से जोड़ेंगे, सबको सुखी और सबका उज्जवल भविष्य की यहाँ पर मंगल कामना करेंगे। धन्यवाद। नाम मेरा नाम कविता तिवारी, गायत्री परिवार। जी भैया बताइए। मेरा नाम रमेश पटेल है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ हमारे संस्कारधानी में होने जा रहा है। जो आप देख रहे हैं उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर कुंड निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। अब सजावट का कार्यक्रम यहाँ पर जारी है। यहाँ पर सभी जगह जवारे रखे जा रहे हैं। फिर इन कुंडों पर रंगोलियाँ बनाई जाएगी। हमारे लिए आज और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सारी तैयारियां हम लोग विधिवत यहाँ पर पूर्ण करके परसों कलश यात्रा होगी 19 तारीख को, 20 तारीख को यहाँ पर देवावान का क्रम होगा, 21 तारीख को यहाँ पर यज्ञ होगा और 11,000 दीपकों का दीप यज्ञ होगा, 22 तारीख को पूर्णाहुति होगी। हमारे संस्कारधानी के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। इस 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ में सभी संस्कारधानी वासियों से निवेदन है भाग लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर नेता जयवर्धन सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम को योजना से हटाना देश और बापू के सम्मान के खिलाफ है। जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया है कि विदेशों में गांधी जी को सम्मान देना और देश में उनके नाम को हटाना पाखंड है। इसी विरोध में वे महात्मा गांधी की प्रतिमा लेकर सदन पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि योजना को पूर्ववत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से ही चलाया जाए। बापू का ये योगदान याद रखेगा हिंदुस्तान। बापू का ये योगदान याद रखेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, मनरेगा का नाम पूज्य बापू के नाम से लिया गया था। उस नाम को खत्म करके अब ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण करने जा रहे हैं और इस पर लगभग मोहर भी लगने की स्थिति में। मेरा ये कहना है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के बतौर विदेशों की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले बापू के समक्ष जाकर शीश नवाते हैं, सबसे पहले जाके महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं, पुष्पांजलि ज्ञापित करते हैं। तो क्या ये पाखंड है? क्या यह षड्यंत्र है? क्या सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी के नाम का विदेशों में जो सम्मान है, जो उनकी एक छवि है, उसको इनकैश करने के लिए बस शीश नवाते हैं? क्योंकि पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, अपितु मैं ये कहूं कि बापू का देश है ये भारत। और उस बापू के नाम को जिस प्रकार से मनरेगा में विलोपित करने का दुस्साहस किया जा रहा है, ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य अपराध है। इस बात को लेकर आज हम बापू की जो प्रतिमा है उसको लेकर सदन पहुंचे थे और इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आप कितने भी षड्यंत्र रच लो, आप कितने भी तौर तरीके अपना लो, आप कितनी भी जो अपनी छवि ऊपर रखकर बापू के नाम को कम करने का दुस्साहस कर लो, उसमें कभी सफल नहीं हो पाओगे। हम चाहते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था उसी के तहत याद किया जाए, जीवन पर्यंत वही किया जाए। और वो नरेंद्र मोदी साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि सदन में उन्होंने उल्लेखित किया था कि मैं यूपीए सरकार की मनरेगा की विफलता का ये जो स्मारक है इसका गाजे बाजे के साथ ढोल पीटता रहूंगा। 70 साल के बाद भी लोगों को गड्ढा खोदने पे मजबूर होना पड़ रहा है, तो फिर उस गड्ढे को इतना क्यों भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है? 100 दिन से 125 कह रहे हैं। अरे भाई, पहले तो पूरी केंद्र की गारंटी रहती थी, केंद्र का अंश रहता था। राज्य अपना प्रदेश तो चला नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में, अब 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देगा। राज्य अपना तो घर भर ले, पहले अपना प्रदेश तो चला ले, तब वो मनरेगा में राशि देगा। देखिए, ये बिल्कुल अनियोजित तरीके से काम करने वाली सरकार है। ना इनकी पॉलिसी है, ना इनकी प्लानिंग है, ना कोई स्ट्रेटेजी है। सब ढाक के दो पाद है। जैसी चल रही थी 12 साल बाद भी वैसे ही है और आगे भी ऐसे चलेगी।